इंडिया का छोटा सा एक स्टेट है जहाँ पे पिछले 2 महीने से 100 से ज्यादा मौत, 500 से ज्यादा लोग इंजर्ड और 50,000 से ज्यादा लोग होमलेस हो चुके हैं। ये स्टेट है मणिपुर। वेलकम टू माय चैनल ग्रैब सम ज्ञान। और आज के ज्ञान में हम बात करने वाले हैं हाउ मणिपुर इज स्टिल बर्निंग। बट इसके बारे में शायद किसी को कुछ खबर ही नहीं है, या फिर कह सकते हैं मणिपुर के हालात को सुधारने के लिए किसी ने कोई इनिशिएट लिया ही नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक अपनी एक नजर डाली है। आपको पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी मणिपुर के डिस्ट्रक्शन के बारे में, फिर व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑन दिस मैटर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 डिस्ट्रक्शन से। अ नेशन विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड इफ पीपल फॉरगेट देयर कल्चर। पिछले 2 महीने से मणिपुर इज बर्निंग एंड पीपल डजंट सीम टू केयर अ लॉट अबाउट इट। 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोगों का घर छोड़ना, कई घर जला दिए गए और इंटरनेट फैसिलिटीज हैज बीन मूव्ड डाउन। इनफैक्ट स्कूल्स भी बंद हैं पिछले 2 महीनों से। सेक्शन 144 लागू किया हुआ है और आर्मी को इन एक्सट्रीम केसेस शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन नेशन सीम्स टू बी मोर बॉदर्ड अबाउट आदि पुरुष का CGI। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में फंसे मणिपुर के लोगों को राहत की सांस कब और कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं जानता है। People have gone rogue and fear no boundary. In fact, an angry mob of men and women looted police armory जिसमें 4,000 से भी ज्यादा weapons थे। The Indian Army had to deploy more than 10,000 troops, but situation control में है ही नहीं। यहाँ तक कि एक फीमेल मोब ऑफ ग्रुप ने आर्मी ट्रूप्स के रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद 12 मिलिटेंट्स को रिलीज करना पड़ा आर्मी को। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। मणिपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी इंडिया बिकॉज मोर देन 35 कम्युनिटीज वहाँ रहती हैं, जिनका बहुत पुराना इतिहास भी है। मणिपुर अपना बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करती है और पिछले कुछ सालों से वहाँ पे चल रहे कम्युनिस्ट मूवमेंट की वजह से वहाँ से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशंस हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 90% हिली एरियाज में नागा, कुकी और बाकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं, जो कि वहाँ टोटल पॉपुलेशन का 40% है। और प्लेन एरियाज में रहने वाले ट्राइब मैती कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का 53%, लेकिन प्लेन्स का एरिया 10% है। हिस्टोरिकली ये ट्राइब का इंडिविजुअल रिलीजियस बिलीफ सिस्टम था, पर आगे जाके उन्होंने क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और मुस्लिम कन्वर्जन कर लिए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पुराने टाइम से ये आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के रिसोर्स और कल्चरल डोमिनेंस के लिए। अब हमें लगेगा कि हिली एरियाज के लोगों के बीच आपस में तालमेल है, पर ऐसा नहीं है। वो भी आपस में कभी रॉयट्स कर चुके हैं, जैसे 1993 मेजर वायलेंस ड्यू टू विच 100 ऑफ पीपल डाइड। तो अब समझते हैं कि अभी के रॉयट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई। सो इन February the BJP गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे और इलीगल ओपियम की खेती को बंद करेंगे। सो ही हैड टू इवैक्यूएट सम विलेजर्स ऑफ चुरअचंदपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम देयर होम, वो भी बिना प्रायर नोटिस के। उसके बाद सम ट्राइबल लीडर्स अनाउंस्ड एन 8 hours ऑफ शटडाउन इन चुरअचंदपुर डिस्ट्रिक्ट। सेकेंडली, अभी के लॉ के हिसाब से मैती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में लैंड बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। द ट्राइबल पीपल ऑफ कुकी एंड नागा कम्युनिटी हैज स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड दे आर अलाउड। द पीपल ऑफ मैती कम्युनिटी वांट्स टू बी कंसीडर्ड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करें तो मैती कम्युनिटी के लोगों का ये कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशंस होते रहते हैं एंड दीज इलीगल इमिग्रेंट्स सेटल इन द नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पे मैती कम्युनिटी के लैंड्स और जॉब को एक्वायर करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम बाद वहाँ का डेमोग्राफिक्स ही बदल जाए और 53% वाले मैती कम्युनिटी के लोग अपने ही एरिया में माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इफ द मैती पीपल गेट स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब तो उन्हें एटलीस्ट कुछ रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में, जिससे कि उन्हें हेल्प होगा उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखने में। ऑन 20th अप्रैल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसीडर द पीपल फॉर स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब विद इन 4 वीक, जिसकी डिमांड मैती कम्युनिटी के लोग 2012 से कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों बातों से नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग बहुत नाराज हैं। In fact, on 20th April, the Chief Minister was to come to Churachandpur district to inaugurate an open gym. Protesters ने जिम को आग लगा दी और रैली में भी तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद सेक्शन 144 was imposed. सभी जगह कर्फ्यू लगा दिया गया।
ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने इसके खिलाफ एक पीस सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज की जिसमें 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ह्यूमर स्प्रेड इन पीपल प्रोटेस्टिंग इन चुराचंदपुर की मैती कम्युनिटी के लोगों ने एक विलेज को आग लगा दिया। गुस्से में आकर उन्होंने आसपास की जगह को आग लगाना शुरू कर दी। उसके बाद बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई जहाँ पे डिस्ट्रक्शन रैम्पेज दिखा और आम लोग AK-47 लेके घूमते दिखे। ये रॉयट मणिपुर के बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फैल गया एंड देन आर्मी वाज कॉल्ड फॉर हेल्प। ट्राइबल कम्युनिटी का ये कहना है कि मैती कम्युनिटी के लोग पॉपुलेशन में ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। उनके पास पहले से ही OBC स्टेटस है। अगर मैती कम्युनिटी के लोगों को ST स्टेटस मिलता है तो वो रिजर्वेशन के थ्रू मिलने वाले जॉब्स और बाकी फैसिलिटीज में भी आगे हो जाएंगे और कुकी और नागा कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैती कम्युनिटी का डोमिनेंस हिली एरियाज में भी बढ़ जाएगा जिससे कि उनकी कम्युनिटी माइनॉरिटी में आ जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर, द स्टेटस। इंटरनल रॉयट्स की वजह से आर्मी को इन्वॉल्व होना पड़ा। एज वी ऑल नो कि चाइना ऑलरेडी बॉर्डर पे अपने फोर्सेस को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहा है और ऐसे में इंटरनल डिस्प्यूट होना हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। मैरी कॉम जैसे ओलंपिक्स मेडलिस्ट की आवाज सुनने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा रिस्पांस न होने की वजह से एक एथनिक क्लास पॉलिटिकल वॉर जोन बन गया है जिसमें रूलिंग पार्टी से अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग रखी पर उससे भी इस मुद्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपोजिशन पार्टी के चीफ राहुल गांधी ने 2 दिन का दौरा किया जहां उन्होंने क्लेम किया कि वहां के रिलीफ कैंप्स में भी सर्विसेज अच्छी नहीं है एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द मैटर सीरियसली। द चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह इन द मिडल ऑफ दीज हैज आल्सो हिंटेड ऑफ रिजाइनिंग इन लेटर डिलीटेड ट्वीट जिसकी वजह से पॉलिटिकली इस मामले में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है और पता नहीं वो नींद से कब उठेंगे। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस देयर आर सम पीपल जो अटेम्प्ट कर रहे हैं पीस लाने का। अ ग्रुप ऑफ वुमेन कॉल्ड फॉर पीस रैली और उनका नारा है कि वायलेंस रोक दिया जाए। द गवर्नमेंट हैज आल्सो इशूड अ स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कंडीशंस अब बेटर हो रही है एंड एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद मेनी क्वेश्चन कि ये रॉयट कब तक चलेगा और इसके एंड में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ST स्टेटस को लेके उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कोई बड़ा एक्शन कब तक लेगी और देश की जनता अपना सपोर्ट कब शो करेगी। तो आज के ज्ञान में इतना ही एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैब सम ज्ञान।